कलडेरा नगर पालिका में पहला बोर्ड बनने वाला है। नहीं बन गया, ये मान लो बनेगा क्या, बन गया कांग्रेस का बोर्ड और चोमू में बन गया। आज राजस्थान में बीजेपी का पत्ता साफ है। नमस्कार साथियों, आज हम कलडेरा नगर पालिका है जहां पर कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक है, उस बैठक की कवरेज करने के लिए आए हैं। रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। यहां पर जब कार्यवाही चल रहा है, यहां पर कुछ 50 से 60 लोगों ने यहां पर कलडेरा में युवा वर्ग ने कांग्रेस ज्वाइन की है। यहां पर संगठन मीटिंग है। किस बारे में भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? क्या कार्यक्रम जो मीटिंग चल रही है उसमें कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की है? लगभग अभी 50 से 60 नए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। हम उनका तहे दिल से कांग्रेस पार्टी और पूरी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता व हमारी विधायक महोदया सभी उनका स्वागत करके और उनको दुपट्टा उड़ा के ज्वाइन करवाया। आज जो कांग्रेस रणनीति बना रही है, जिस तरह से नगर पालिका जो कलडेरा है वहाँ पर अपना बोर्ड बनाने के लिए, तो क्या ऐसी रणनीति रहने वाली है और किस तरह से ग्राउंड पर आप काम करने वाले हैं वार्ड टू वार्ड, क्या रहने चाहिए? कलडेरा नई नगर पालिका बनी है, इसके कुल 20 वार्ड हैं। तो यहाँ हमने हमारे चोमू विधानसभा के सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनको 2-2, 3-3 को हर वार्ड में यहाँ प्रभारी नियुक्त किया है और सब जी जान से काम कर रहे हैं। हम ये नगर पालिका बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो भी कैंडिडेट हम नियुक्त करेंगे, वार्ड में सभी लोगों की राय से हम कैंडिडेट नियुक्त करेंगे। उसमें कोई दबाव वाली या किसी ऊपर की दबाव से, किसी की सिफारिश से हम टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बिल्कुल धरातल से उठे हुए आदमी, ऐसे में जो जानते हैं ऐसे लोगों को हम टिकट देंगे। इसलिए ये नया हमारे लिए एक इम्तिहान भी है कि नई नगर पालिका बनी है, इसको हम हमारा जी जान लगाकर बनाने की चौमू की तरह यहाँ पर भी आप बिल्कुल यहाँ हमारी पूरी टीम लगी हुई है और बिल्कुल हम ये नगर पालिका 100% बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जो जोश और उल्लास जो कार्यकर्ताओं में दिख रहा है वो बिल्कुल नगर पालिका बनेगी 1001%। और हम कार्यकर्ताओं को और जो हम कैंडिडेट देंगे उनको ऐसे टिप्स देंगे कि वो अपने वार्ड में जाके सरकार की नाकामी हो, महंगाई हो, ये जेएनजी जो छात्रों के साथ हो रहा है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, बहुत सी ऐसी विफलताएं हैं जो आज हमारे पास मौका है, हम उसको पूर्ण रूप से बुनाएंगे और कार्यकर्ता में जी जान भरेंगे। बिल्कुल रणनीति है। आगे बात करते हैं कि किस तरह से रणनीति अपना रहे हैं और जो अभी वर्तमान सरकार में जो सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाई है, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कई जगह चल रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? कांग्रेस पार्टी द्वारा चोमू व कलडेरा में नगर पालिका के चुनाव हैं। चोमू में नगर परिषद के, कलडेरा में नगर पालिका के पहली बार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे विधायक साहब ने ये निर्णय लिया है कि हर वार्ड में वार्ड प्रभारी लगाए हैं पहली बार, और वार्ड प्रभारी जाएंगे वार्डों में टू वार्ड। सभी कार्यकर्ताओं से, आम आदमी से राय लेंगे। जीताऊ टिकाऊ आदमी व्यक्ति को पार्टी द्वारा टिकट दिया जाएगा, न कोई वो ऐसी वार्ड में लाया जाएगा, न दूसरी वार्ड से लाया जाएगा। जो वार्ड के नागरिक हैं, जिनको हक है चुनाव लड़ने का, उनको ही टिकट दिया जाएगा। मैं कलडेरा के जो सैकड़ों युवा साथी जिन्होंने आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी स्कूलों में जो ये पाबंदी लगाई गई है वीडियोग्राफी की, सच्चाई दिखाने आम आदमी, गांव के व्यक्ति स्कूलों में जाएंगे नहीं तो बच्चों का क्या मालूम पड़ेगा स्कूल में टीचर क्या कर रहे हैं। आधे स्कूलों में टीचर चाय पियेंगे, गाय परेंगे। तो बताओ, ये कोई निर्णय, ये जो इन्होंने निर्णय किया है वो सरासर गलत है। इसके लिए चुनाव के बाद में हम आंदोलन करेंगे। मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लालाराम बलेसा, मैं दंड निश्चय करता हूँ, हर जगह हर गांव में इसका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और ये इसका बहुत बड़ा विरोध है। धन्यवाद। आगे वकील साहब हैं, वकील साहब क्या कहते हैं? वकील साहब, किस तरह की रणनीति आज जो संगठनात्मक बैठक है, क्या कहना चाहोगे? कैसे टिप्स दिए जा रहे हैं आप? आज जो चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण जो मीटिंग आयोजन की गई है, हमारे जो युवा और संघर्षशील और कर्मठ एमएलए साहिबा डॉक्टर शिखा मिल बराला जी, उनके नेतृत्व में हमारे जो सभी कांग्रेस जन परिवार हैं, वो सभी कार्यकर्ता बड़े ही जोश और उल्लास के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं और लोगों में बड़ा
उत्साह देखने को मिल रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी देख रहा है। जो नगर पालिका क्षेत्र के निवासी है यहाँ के, जो इस बात की ओर रुझान हो रहा है, हमारी जो पार्टी है उसकी आज चुनाव को लेकर ये मीटिंग हुई है, उसमें प्राथमिक जो रुझान आए हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत ही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि जो नवयुवक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे नाखुश हैं, सरकार के प्रति उनका कहीं ना कहीं गुस्सा है। और ज्वाइन भी किया है 50-60 हाँ, विद्यार्थी। बिल्कुल 50-60 जो नवयुवक हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। माननीय विधायक महोदय ने उनका दुपट्टा और माला पहनाकर उनका नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया है। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही गरीब मजदूर और किसानों की पार्टी रही है और विद्यार्थियों का भी बहुत ही महत्व रखा गया है, वो लिए रही है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी है जिसकी शिक्षा के मामले में मान लो, समाज सुधार के मामले में मान लो, जनहित में मान लो, उनकी हमेशा वो रही है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रही है। बिल्कुल बात करते हैं। बस अब आज के जो कार्यक्रम है उस पर फोकस डालते हुए आप बताइए कि यहाँ पर जब से लग रहा है कि 700-800 हज़ार तक ये लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी ऐसी गेंद फेंक रहे हैं कलाडेरा में कि ये लोग इतने जुड़ रहे हैं और नए कैंडिडेट जुड़े हैं आपकी कांग्रेस पार्टी से, क्या कहना चाहोगे? देखो, गेंद कांग्रेस पार्टी नहीं फेंक रहे, गेंद बीजेपी की नीतियों से बीजेपी फेंक रही है गेंद। युवा भरे गए ना, युवा भरे गए, उसी ने बीजेपी को लाया था। युवा भरे कि ऐसे जोश में आ रहे हैं, कांग्रेस को बिगड़ बुलाए आके, मतलब भीड़ भाड़ भी बहुत इकट्ठा है। अब 100-150 और ज्वाइन करेंगे कांग्रेस से, तो कांग्रेस को तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है इनकी नीतियों के खिलाफ। ऐसा काम और माहौल बना रखा है, सब डिपार्टमेंटों में चोर खाता खोल रखा है, बिगड़ पैसे कोई से डिपार्टमेंट जो काम ही नहीं था। जनता उब चुकी है। अरे पहले कांग्रेस पार्टी थी, आपको कुछ समय पहले 2.5 साल पहले कांग्रेस के काम किए हुए पे तो इन्होंने लिपापोती करके बाहर से लिखाया है। जो राजीव गांधी जी का सपना था, राजीव गांधी जी जो कंप्यूटर ले आए थे 90 की क्रांति में, उससे तो ये काम चला रहे। युवाओं को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। 2 करोड़ साल की नौकरी देने का वादा किया था, अजी 2 बच्चों को ही नौकरी नहीं दे रहे। भगा रोडों पर फिर मारे हैं, बच्चियों के दिल्ली में पिछाड़ी से डंडा चला रहे हैं। अरे गृह मंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे, तो बच्चों के आक्रोश हो गया। क्या अभी मदन दिलावर जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक पॉइंट और दिया है, आदेश दिया, उस पे क्या इस्तीफा चाहती है कांग्रेस पार्टी? दिलावर जी तो स्कूलों की नीतियों के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। जैसे कोई अनपढ़ को मंत्री बना दिया उन्हें, वो वैसे वो करे, वो जानते ही नहीं थे। स्कूल के बच्चों के मामले में नीतियाँ जानती ही नहीं है। अब स्कूलों में बंद कर दिया, गार्जियन नहीं जाओगे, वो नहीं जाओ, गार्जियन जा रहे हैं उनको पीट रहे हैं, गार्जियन को अंदर ही नहीं घुसने देते। तो कौन, ये इनकी नीति तो ये है भाई सरकारी स्कूल बंद हो जाए और अपनी जो पूंजीपतियों की जो खोल रखी है स्कूलें, वो स्कूलें चले। तो इस्तीफे की मांग करना चाहोगे क्या आप? हैं, इस्तीफे की मांग करना चाहोगे? इस्तीफे तो शर्म के मारे ही दे देना चाहिए। अजी जो जनता इतनी रोडों पे उतर रही है, इतना हो रहा है, लोकसभा में नहीं आ रहे और नहीं आ रहे, लुक रहे, पीछे से भाग रहे हैं, जनता सब देख रही है, सब शिक्षित बच्चों ने ये चीज़ देख ली। मिला के आपका बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।